आज के प्रोग्राम का नाम क्या है? राइज। राइज मीन्स ऊपर उठो, जागो, अवेकन, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ अचीव करो, राइट? टेक ऑफ करो, एंड दिस इज द टाइम टू टेक ऑफ। व्हाई? बिकॉज अब वैकेशन खत्म हुआ। 2 साल का कोरोना वैकेशन था ना, 2 साल का कोरोना वैकेशन। वाई? बिकॉज देखो, कोरोना जब चल रहा था तब लोगों को ये लगता था कि पता नहीं ये परिस्थिति कितनी टिकेगी, और अब तो शायद मतलब आने वाले 5-10 साल इसी में चले जाएंगे। बहुत डिप्रेसिव वातावरण था। पर देखिए, कहते हैं हर वक्त बदल जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और बुरा वक्त था वो भी गुजर गया, जिंदगियां वापस रिस्टार्ट हो गई, और हम जिसका इंतजार करते थे वो घड़ी आ गई। आज हम सब साथ में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? कोरोना कम हो चुका है, तो अब हमारा मौका है कि हम इसको रिस्टार्ट करें। बट कोरोना की एक आफ्टर इफेक्ट ये हुई है कि लोग बहुत डरे हुए हैं। यस और नो? अभी भी मार्केट से डर लगता है, सिचुएशन से डर लगता है, आने वाले कर्ज से डर लगता है। यस और नो एवरीवन? अग्री? यस, डर है हमारे अंदर। तो उसी डर को बाहर निकालना है, क्योंकि डर की बात करें तो दोस्तों, ये डर कोई रियलिटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में छुपा हुआ एक इमेजिनेशन है। सच में देखो तो डर कहां है? हाथ में है, पॉकेट में है, घर में है? नहीं, यहां है। और इसीलिए इस डर को दूर करना है, और इसी डर पे एक सुंदर कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूं। सुनेंगे सब लोग? यस और नो? यस। तो कहते हैं, डर, ये डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। तू कुछ नहीं कर पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास जगाएगा और डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। जिंदगी के अलग अलग मुकाम पे बहुत सारे दर्द आएंगे, और इस दर्द का बिना चूके फायदा ये डर उठाएगा। ये डर तुझे समझाएगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा? डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर। तेरी हर कमजोरी पे डर अपना घर बनाएगा, तेरी हर कमजोरी पे डर अपना घर बनाएगा, पर उसी वक्त तू अपना हुनर दिखाएगा। तू उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा, और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। तो डर का ये खेल निडर होके खेल। डर से मत डर, कुछ अलग कर। साथ में बोलो, डर से मत डर, अलग कर। डर से मत डर, कुछ अलग कर। तो इसी डर के साथ बात करें तो दोस्तों, आपके अंदर अभी भी कोई भी प्रकार का डर है आने वाले कल से या कोई भी सिचुएशन से, आप कैसे डर को निकाल सकते हो पता है? 2 ही चीजों में एक ही चीज पॉसिबल है। जैसे दिन हो सकता है या रात हो सकती है, राइट? दिन रात साथ में नहीं हो सकता। एग्जैक्टली माइंड के अंदर भी ऐसा ही है। 2 ही चीजें हो सकती है, आइदर पॉजिटिविटी रह सकती है और नेगेटिविटी रह सकती है, दोनों साथ में नहीं रह सकता। तो डर अगर नेगेटिविटी है ना, तो उसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई पॉजिटिव फीलिंग है, तो वो है फेथ, वो है विश्वास, वो है भरोसा। और जिस दिन आपके अंदर भरोसे की ताकत जाग गई ना, याद रखना आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और भरोसा कैसा होना चाहिए पता है? आप जिंदगी में बहुत भरोसा करते हैं, भरोसा कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, बस आपको इस सिचुएशन पे भरोसा करना है कि अब आने वाला वक्त भी मेरा बहुत सुंदर होने वाला है। ये भरोसा अपने अंदर जगाइए। एंड कैन यू बिलीव, ये होप कितनी ताकतवर है। एग्जाम्पल, आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो क्या फ्लाइट के पायलट को आप पहचानते हैं? जाते हैं पूछने के लिए कि भाई साहब आपका रेज्यूमे तो दिखाइए, कितना एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं, बिंदास बैठ जाते हो और वो बिंदास उड़ा के आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। शिप में कभी ट्रैवल किया तो कैप्टन को मिलने जाते हो, भाई कैप्टन दिखाओ तुम कैप्टन हो कि नहीं? नहीं, कितना भरोसा है, बिंदास बैठ गए। ट्रेन में ट्रैवल किया तो ट्रेन ड्राइवर चेक करने गए? नहीं। बस में ट्रैवल किया, क्या बस का ड्राइवर चेक करने के लिए गए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ाई कर, कैसा ड्राइविंग है उसका? नहीं, बैठ जाते हो भरोसा करके। और इसीलिए भरोसे के साथ आपकी जर्नी उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो ये जिंदगी रूपी जो गाड़ी में हम सवार है ना, उसका सारथी बैठा हुआ है ऊपर।
और भरोसा रखो इसके ऊपर कि वो सब सही करेगा। इतना भरोसा रखो, अगर आपके अंदर फेथ आ गया ना, आपके सारे डर भाग जाएंगे, आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। यस और नो? सो दैट्स वाई बहुत जरूरी है कि आप फेथ रखें। फेथ कैसा? आपको पता है जब रामायण में राम भगवान को लंका जाने की बारी आई थी ना, तो एक आकाशवाणी हुई थी कि जिस पत्थर पे राम लिखा होगा वो पत्थर तैरेगा। और पहला ट्राई किसने किया था पता है? राम भगवान ने। राम भगवान बोले हैं मेरे नाम से पत्थर तैरेगा। उन्होंने राम लिखा पत्थर पानी में डाला और क्या हुआ था? डूब गया था। और वहां सारे बंदर खड़े थे, वो बोले हम भी लिखेंगे राम, और उन्होंने पत्थर पे राम लिखा और वो पत्थर तैर गया। फर्क क्या था राम में और बंदरों में? भरोसे का। राम तो खुद भगवान थे, पर उनके हाथ से लिखा हुआ पत्थर डूब गया क्योंकि राम को भरोसा नहीं था कि मेरे नाम से कैसे। पर बंदर, जो सामान्य बंदर जिसकी कोई क्षमता नहीं, कोई ताकत नहीं, पर उनके पास एक ही ताकत थी कि बस मेरे राम पे श्रद्धा, मेरे राम पे विश्वास, अगर मैं उसका नाम लिख दूं तो पत्थर भी तैर जाएगा। और सही में पत्थर तैर गया। तो आज अपने दिल पे विश्वास, मतलब दिल पे हाथ रखो, अपने दिल को कहो ऑल इज वेल, सब सही हो जाएगा। आगे तू बढ़ने वाला है, डर का खेल निडर होके खेलना है। यस और नो? यस। सो अपने डर से नहीं डरना। और भरोसा कैसा? भरोसा क्या चमत्कार कर सकता है? चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनेंगे सब लोग? यस और नो? तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार एक गरीब अनपढ़ किसान था एक गांव में, और उसको पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया। इतनी हद तक तकलीफ हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो डॉक्टर के पास गया जिंदगी में पहली बार, बड़े भरोसे के साथ कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ हुई है, प्लीज आप मुझे ठीक कर दो, मुझे विश्वास है आप ठीक कर पाओगे। डॉक्टर ने उसको जब चेक किया तो पता चला कि ओ माय गॉड, इसको तो इनक्योरेबल बीमारी है, ये तो ठीक ही नहीं हो पाएगी। अब ये गरीब अनपढ़ है, ये ऑपरेशन या ऐसी कोई चीज़ों का पैसा भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूँ इसके साथ। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ हारी तेरी दवाई दे देता हूँ, नॉर्मल वाली जो होती है, ठीक है, उसको जितना पेन रिलीफ मिले मिले तो ठीक है, वरना जो भगवान की मर्जी। उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया और 21 दिन का डोज लिख के उसको दे दिया, और प्रिस्क्रिप्शन देके बोला कि बेटा ये 21 दिन की दवाई है, आप टाइम पे खा लेना, देखिए अच्छा हो जाएगा। एक आशा से उनको कहा। किसान चला गया। अब तो डॉक्टर इस बात को भूल गए। 21 दिनों के बाद 22वें दिन पे ये किसान खुशहाल होके डॉक्टर को मिलने आता है, और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो जादूगर हैं, आप तो चमत्कारी हैं, आप तो भगवान हैं, आपकी लिखी हुई दवाइयों ने तो मुझे ठीक कर दिया। मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, थोड़ा अनाज आपके लिए गिफ्ट में लाया हूँ। डॉक्टर बोले ये तो बंदा वही बंदा है कि जिसको तो बहुत इनक्योरेबल सी बीमारी होती है, ठीक कैसे हो गया? बोले तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? बोले एकदम ठीक हो गया, आप चेक कर लो। और डॉक्टर जब उसको चेक करता है, सही में उसका जो प्रॉब्लम था वो 100% गायब। डॉक्टर वाज आल्सो शॉक्ड कि यार ये कौन सी दवाई थी जिसने इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर दी। लेट मी चेक, ये बीमारी अगर पता चल गया इस दवाई के बारे में तो हजारों लोगों को काम में आएगी। वो बोलता है कि अच्छा मुझे एक्चुअली याद नहीं है 21 दिन पहले मैंने तुझे कौन सी दवाई दी थी, तू प्लीज मुझे बता, वो प्रिस्क्रिप्शन ला तो मैं देख लेता हूँ। ये बोलता है प्रिस्क्रिप्शन मतलब? बोले वो जो कागज था ना जिसमें दवाई तुझे लिख के दी थी। बोले वो कागज? सर वो कागज तो मैं खा गया। बोले खा गया मतलब? अरे आपने ही तो साहब कहा था ना कि ये है आपकी 21 दिन की दवाई, 21 दिन इसको लेते रहना। तो मैंने तो घर पे जाके उसके 21 टुकड़े कर दिए और हर रोज एक एक चबा के खा गया, और बीमारी ठीक भी हो गई। कहने का मतलब कौन सी शक्ति ने काम किया? विश्वास ने। तो आज हम में क्या होना चाहिए? विश्वास कि आने वाला कल कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? झकास। तो इसी विश्वास के साथ आज हम राइज करेंगे, ऊपर उठने वाले हैं। और दोस्तों कई बार अपने फियर को फेस करना भी बहुत बड़ी एक शक्ति बढ़ाने वाली चीज होती है। जिस चीज से वो बहुत डर लगे ना, उसको फेस कीजिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक इंसान को अपने कुछ ना कुछ डर होते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे भी बहुत सारे डर हैं, तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि अपना डर का सामना करूं। तो जैसे एक चीज से मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं जब फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ और खिड़की से बाहर देखती थी, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि कभी कुछ हुआ और यहाँ से जंप करने की बारी आई तो क्या होगा।
ये मेरे मन में थॉट था और मुझे लगा कि इस बात से मुझे डर लग रहा है, तो लेट मी फेस इट। और अभी मैं यूएस से कनाडा की ट्रिप पे थी और कनाडा में आपको पता है नायग्रा वाटरफॉल है। मैं वहां घूमने गई तो मुझे पता चला कि वहां स्काई डाइविंग एक्टिविटी होती है, जहां 13,000 फीट की हाइट पे आपको जाना है। इतनी गजब की ठंड होती है, दिमाग सुन्न हो जाए, इस तरह की हवा चलती है, और वहीं पे वो लोग आपके सामने वो एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं और फिर कहते हैं मारो जंप, और गए काम से। ऐसा बहुत सारे लोगों को थॉट आता है। मुझे भी वो डर था, पर मुझे लगा कि आई वांट टू फेस द फियर, क्योंकि कई बार अपने डर को भगाने का तरीका ये भी होता है कि उसका एक बार सामना कर ही लो। होने को क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। एक बार आएगा टाइम तो मर जाएंगे, पर मर मर के जीना तो बंद हो जाएगा। मरना तो है सभी को एक दिन, पर यहां तो लोग मर मर के जी रहे हैं। तो मैंने अपने फेस को फेस किया। जस्ट 1 मिनट का वीडियो, लेट्स सी। सो हेलो ऑल, आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे, इस सूट को देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के लिए रेडी हो गई हूँ। यस, मैं अपनी लाइफ के मोस्ट अपडेटेड एडवेंचर के लिए रेडी हो गई हूँ, एंड दैट इज स्काई डाइव। Hey Monty! How we doing? Good. All right. Yeah. So you're all pumped up? Yes, I'm excited. Oh my god! All right, Himani. You did a great job. I think you win the award for having the most amount of fun today. तो फेस योर फियर, भरोसे से रिप्लेस करो या फेस कर लो, पर डर डर के जीना बंद करो। यस और नो? अग्री? यस। तो अब इसी के ऊपर मैं एक और थेरापी आपको सिखा देती हूं, और थेरापी का नाम है